नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंडर रूट निकालना हमें आता होगा पहले से, या हमें याद होगा। जैसे 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4, ऐसे 36 का कितना होता होगा 6। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे अंडर रूट 5 की बात करूं, अंडर रूट 3 की बात करूं, अंडर रूट 7 की बात करूं, अंडर रूट 10 की बात करूं, ऐसी संख्याओं, अंडर रूट 35 की बात करूं, तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल आपको या तो रटना पड़ता होगा, या फिर इसका निकालने का जो तरीका है वो काफी लेंदी है। लेकिन आज आपके सामने इन्हीं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, उनका अंडर रूट केवल और केवल 2 सेकंड में निकाल के दिखाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी इस धमाकेदार ट्रिक की। और अगर आप हमारा ये कोर्स पूरा बाई करना चाहते हो रेडिक्स वेब एजुकेशन पे या फिर redixedu.com पे, ये 599 रुपीज में अवेलेबल है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बेहतरीन ट्रिक है यार, समझो। मैंने अगर आपसे बोला अंडर रूट 4 कितना होता है, तो आप तुरंत बोलोगे 2। फिर मैंने पूछा चलो अंडर रूट 9 बताओ कितना होगा, तो आप तुरंत बोलोगे 3। मैंने बोला अंडर रूट 16 कितना होता है, तो आप तुरंत बोलोगे 4। अंडर रूट 25 कितना होता है, आप तुरंत बोलोगे 5। ऐसे अगर मैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को आपके सामने रखूं तो उसका अंडर रूट निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं अंडर रूट 7 कितना होता है भाई साहब बता दो, तो या तो वैल्यू तुमने रटी होंगी, और या फिर अगर तुम्हें निकालना आता होगा तो कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगाते होगे और तब निकालते होगे। तो चलो उन सारी दकियानूसी विचारों को और ट्रिक्स को हटाते हैं और आप देखते हैं एक धमाकेदार बेहतरीन तरीका। अब देखो, इस तरीके को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो इन संख्याओं का अंडर रूट पता होना जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि इतना तो पढ़े लिखे आप होगे कि ये संख्याओं का अंडर रूट पता होगा। तो 7 का अंडर रूट अगर निकालना चाहे तो सबसे पहले तरीका देखो क्या है। 7 किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, तो आप बोलोगे कि भाई 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इन दोनों के बीच में 7 आता है। तो देखो 7 4 के ज्यादा पास में है या 9 के ज्यादा पास में? आंसर मेरा दोनों से आएगा, 4 से भी आएगा 9 से भी आएगा। और जैसे मान लो कोई भी आंसर आता है तो दशमलव लगा होगा, एक स्थान होगा, 2 स्थान होगा, तो दशमलव के 2 स्थान तक हमारा आंसर सटीक आएगा। और हमें मैक्सिमम 2 स्थान ही चाहिए होता है दशमलव का, है ना। कभी क्वेश्चन में कभी देखा है कि दशमलव के 4 स्थानों तक मान निकालो? ऐसे कभी नहीं देखा होगा। तो अगर आप इन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में 7 को देख रहे हो, तो आप बताओ 7 किसके पास में है? 4 के पास में है या 9 के पास में है? तो सीधी सी बात है 7 9 के पास में है ना। तो अगर आप पास वाली संख्या को पकड़ोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। आओ करके दिखाते हैं। चलो अंडर रूट 7 इसी का निकालते हैं पहले। तो बताओ अंडर रूट 7 पूर्ण वर्ग संख्या 4 और पूर्ण वर्ग संख्या 9 के बीच में है। किसके पास में है? 9 के पास में, तो हम 9 को लेके चल रहे हैं। अब देखो मैं 9 में से कितना घटा दूं कि मुझे 7 मिल जाए, तो आप बोलोगे 9 में से 2 घटा दो साहब। लेकिन देखो घटाना कैसे है, मुझे अंडर रूट 7 चाहिए, तो आप इतना कंसीडर करो यहां पे, मानो, हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन मानो इस चीज को कि ये 9 नहीं है, अंडर रूट 9 है। लेकिन हमें कैसे समझना, यही तो ट्रिक है, यही समझना है हमें कि 9 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमें इस जो पहली संख्या जिसमें से हम घटा रहे हैं उसको अंडर रूट में रखना है और ये मान के चलना है। अभी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अब बताओ 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3। यहां पे कितना है? 2। अब देखो 2 ऊपर, जो था ऊपर, और नीचे रखना है कुछ। और क्या नीचे रखेंगे? इस संख्या का जो अंडर रूट आया उसका डबल यहां रखना है हमेशा। तो 3 का डबल कितना होगा? 6। और 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी 3 माइनस 1/3। 3 3 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8/3। और 8 को 3 से भाग करो, 3 दूना 6, 7 8 2 बचा 20, 3 6 18, 2 20, और फिर 3 6 18, यानी 2.66 के आसपास मेरा आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। चलो अगला नंबर चेक करें। मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 की बात करता हूं मैं। चलो अब बताओ 5 किन 2 संख्याओं के बीच में है? तो आप बोलोगे कि 5 जो है वो 1 और 4 और 9 इनके बीच में है। तो अब बताओ 4 के पास में है या 9 के पास में? तो आप बोलोगे 4 के पास में है, तो 4 से शुरुआत करेंगे।
4 में कितना जोड़ें कि 5 आ जाए, तो 1 जोड़ दें, लेकिन 4 को कैसे रखेंगे, अंडर रूट में। बात समझ में आई? तो बताओ 4 का अंडर रूट 2 प्लस 1 जो यहां पे था, और जो अंडर रूट आया उसका डबल रख दो, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। यानी ये हो जाएगा 4 दूना 8 और एक 9/4, और 9 को 4 से भाग कर दो। 4 दूना 8, 1 9, 10 बना, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 चौका 16, तो 2.24 के लगभग हमारा आंसर आएगा। चलो अगला एक लेते हैं नंबर। हमने ले लिया अंडर रूट 10। अब बताओ 10 किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, तो आप बोलोगे 9 के और 16 के बीच में है ना। तो 9 के पास में है या 16 के पास में है, तो बोलोगे 9 के पास में है, तो 9 को लेके चलेंगे। 9 में कितना जोड़ने की 10, बोलोगे 1, तो 9 को कैसे रखेंगे, अंडर रूट में। 9 का अंडर रूट कितना, 3 प्लस ये 1, और 3 का डबल जो संख्या यहां आती है उसी का डबल लिखते हैं, तो 3 का डबल कितना, 6, तो 6 तियां 18 और 1 19/6। आओ डिवाइड करें, 6 तियां 18, 1 19, तो 10 बचा, और 6 कम 6, 4 10, 40, 6 36, 3.16 के आसपास आंसर आएगा। चलो अगला लेते हैं एक नंबर। मान लिया हमने 13 ले लिया, तो 13 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करोगे, 13 किन दो संख्याओं के बीच में, बोलोगे 9 के और 16 के बीच में है। तो 13 9 के पास में या 16 के पास में, तो बोलोगे 16 के पास में है। तो 16 के पास में तो 16 को लेके चलेंगे, तो 16 से कितना घटा दें कि 13 आ जाए, तो बोलोगे 16 से 3 घटा दो। 16 को कैसे रखेंगे, अंडर रूट में। 16 का अंडर रूट कितना, 4 माइनस 3, 4 का डबल यहां रख दो, कितना हो गया, 8। 8 चौका 32 माइनस 3, 32 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 29/8। और डिवाइड करते हैं, 8 तियां 24, 5 29 50, 8 छंग 48, 49 50 2, नहीं 8 छंग 48, हाँ 2, और हो गया 20, 8 दूना 16, लगभग 3.62 के आसपास आंसर आएगा। चलो एक संख्या और लेते हैं, अंडर रूट 17 मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। अंडर रूट 17 कितना होगा, तो बताओ 17 16 और 25 के बीच में है। 16 के पास में तो 16 लेके चलेंगे। 16 में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो 16 को कैसे रखेंगे, अंडर रूट में। अंडर रूट 16 कितना हो गया, 4 प्लस 1/4 का डबल कितना, 8 यहां रख दो, तो 800 का 32 और 1 33/8। चलो 800 का 32, 1 33, और 8 1 कम 8, 9 10 2, 8 दूना 16, लगभग 4.12 के आसपास हमारा आंसर आएगा। तो देखा कितना आसान है। चलो अंडर रूट 47 निकालते हैं। 47 36 और 49 के बीच में है। 49 के पास में है तो 49 लेके चलेंगे। 49 में से 2 घटा दें, 47 आ जाएगा। 49 को कैसे रखेंगे, अंडर रूट में। 49 का अंडर रूट कितना, 7 माइनस 2/7 का डबल कितना, 14। ध्यान रखना इस बात को, 2 1 कम 2, 2 7 14, 7 7 49 माइनस 1 कितना हो गया, 48/7। तो 7 छंग 42, 42 और 6 48, फिर हो गया 60, फिर 7 छंग 48, और फिर 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42, लगभग 6.66 के आसपास हमारा आंसर आएगा। तो भाई मेरी बात समझ में आई। देखो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उसका अंडर रूट डायरेक्ट निकाल सकते हो। बात समझ में आई। तो चलो आज के लिए भाई मेरे इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो समझ में आई हो और अगर अच्छा लगा हो सेशन, तो जाके लाइक ठोको, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया कर लो, और एक बहुत प्यारा सा कमेंट जरूर दे के जाओ। आज के लिए धन्यवाद।